हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस तरीके से जो हमारी वर्क वाली साड़ी होती है इसकी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। और 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जब वर्क आता है तो आपको इसमें ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा है ये वर्क पीछे पल्ला का है, ठीक है। तो यहाँ का जो हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, इसके अनुसार से आपको गले को डीप करना होता है। तो देखिए यहाँ पे तो हमारी ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है डिज़ाइन, तो यहाँ पे हमारा गला जो है वो नॉर्मल आराम से बन जाएगा, क्योंकि इतना डीप भी हमें गला इसमें नहीं बनाना है। और बाजू देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसमें वर्क दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये वर्क अगर चाहोगे तो पूरा ले सकते हो। तो ये हमारा छोटी बाजू में भी आ जाएगा। और हम इसमें क्या करेंगे कि लंबी बाजू अगर बनाएंगे 6-7 इंच की तो भी वो ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले देख लेना होता है, उसके बाद ही इसकी कटिंग हम लोग लाइनिंग पे अनुसार से करते हैं। तो देखिए ये हमारा अस्तर का पीस है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास ब्लाउज़ का जो है वो साइज़ नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मेरा जो ये ब्लाउज़ का नाप है वो मुझे याद है, तो मुझे नाप नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कटिंग करेंगे। और ज़्यादातर मैं जब ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ किसी भी तरह का, तो मुझे नॉर्मली चेस्ट वगैरह जो होती है ब्लाउज़ की कमर चेस्ट लंबाई बस इतना ही नाप चाहिए होता है, और बाजू का कुछ मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे मैं आपको नाप दिखा देती हूँ, मैंने लिख रखा है। तो देखिए ये नाप रहा है, जिसमें देखिए लंबाई मैंने लिखी थी ब्लाउज से, और 13.5 इंच का हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे कमर जो है वो 13 इंच है, यानी कि सामने से, ठीक है। टोटल अगर कमर इसकी देखें तो 26, ठीक है। चेस्ट जो है वो सामने से 16, टोटल चेस्ट यानी कि इसकी 32 की आएगी। ब्लाउज ये 32 चेस्ट का है, ठीक है। पीछे का गला हमारा देखिए 9.5 इंच है, करीबन 9.5 से 10 के बीच में ही रखना है। तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आगे का गला जो है वो 5.5 इंच करेगा फ्रेंड्स। उसके बाद बाजू की लंबाई मैंने लिखी है 6 इंच, गोलाई 5 इंच। ज़्यादा हमें नहीं चाहिए नाप, इतना ही चाहिए होता है। और यहाँ पे जो हमारा चेस्ट के अनुसार से जो कमर है वो खुद ब खुद एज इट इज आती है, ठीक है। कभी भी आपका ये 34 चेस्ट में कमर 13 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारी जो है ये होती है, ठीक है। तो बस इतना ही नाप से मैं ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ। बाकी आर्मोल, शोल्डर वगैरह जो भी होता है वो चेस्ट के अनुसार से हम लोग रखते हैं। मेरे पास जब नाप भी होता है तो मैं इसी तरह से नाप लेती हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं नाप लेना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सीखेंगे 3 पीस प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ का कटिंग का वीडियो जो था वो मुझे किन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि बनाइए, इसीलिए मैं ला रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो अस्तर है उसको मैंने इस प्रकार से फोल्ड किया, ठीक है। सबसे पहले पीछे पल्ले की कटिंग करते हैं, बंद वाला हमें अपनी तरफ रखनी है। यहाँ तो क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ से कपड़े को जब मैंने फोल्ड किया तो इसको हम चेक करेंगे कि यहाँ से हमारा यहाँ तक कपड़ा कितना फोल्ड है, ठीक है। तो ये मेरा 10 इंच का आ रहा है। सबसे पहले आपको चेक करना है चेस्ट के अनुसार से। तो चेस्ट हमारा इसका सामने से 16 था, उसका आधा लेंगे 8 इंच। देखिए इतना आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे जो है वो मार्जिन के लिए काफ़ी है, ठीक है, 1.5 से 2 इंच। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। अगर आपके पास कपड़ा कम है और इसको कम लेना चाहते हो तो नाप के यहाँ से 1 इंच मार्जिन ऐड कर ले और इसको और थोड़ा सा कम फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से चेक कर लेना है आपको फ्रेंड्स, यानी कि टोटल चौथाई 1 करना है चेस्ट का। और इस तरह से देखिए 32 का 8 और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन वगैरह ले लेना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। अब यहाँ से 13.5 इंच मेरे ब्लाउज का रेडी रहेगा, तो 1 इंच आपको अस्तर वाले ब्लाउज में मार्जिन लेके 14.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे एक लाइन पहले आपको खींचना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जैसे डीप गला रहता है मेरा ब्लाउज में, तो मैं हर साइज में बताती हूँ आपको कि शोल्डर जो है वो 5 इंच आपको रखना है, ये बिल्कुल आपका फिक्स रहेगा। और इस तरह से करने के बाद फिर हम यहाँ से सीधी एक लाइन खींचेंगे पहले। अब यहाँ पे हमें आर्मोल का शेप देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें आर्मोल की लंबाई लेनी है। तो चेस्ट के अनुसार से ये सभी साइज़ों में बदलते रहता है, कम ज़्यादा। मैंने बहुत सारे ब्लाउज कटिंग में बताया 32 चेस्ट है, आर्मोल इसका 5 पे बैठेगा। इसका जो है आर्मोल का चार्ट भी मैंने वीडियो बनाई है, कितना साइज़ में आपको कितना रखना है जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से आप लोग समझ के अपने चेस्ट के अनुसार से इसको रखें, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेगी। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, ये हमारा जो गला है वो डीप भी है और छोटा चेस्ट साइज़ है, तो 1.25 इंच पे यहाँ से गोलाई देना है। हेवी साइज़ में 1.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से जो है वो 8 इंच पे आपको इस तरह से पहले एक निशान लगा लेना है फिटिंग वाला में, और यहाँ से आपको ऐसे मिलाते हुए गोलाई देनी है। तो देखिए ये जो है बिल्कुल हमारा एक बार में बिल्कुल परफेक्ट गोलाई गई। ये हल्का सा आपको नीचे गोलाई में दे के मिलाना है। उसके बाद फ्रेंड्स कमर हमारा था सामने से 13, उसका आधा करेंगे तो 6.5। 1 इंच पीछे का टक्स का मार्जिन हम लोग लेते हैं, तो 7.5 पे इस तरीके से ये मार्किंग जाएगी। तो ये वाला जो लाइन है हमारा वो इससे मिलेगा, और फिर यहाँ से इतना हम मार्जिन जितना ऊपर रखेंगे उतना सेम, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से इतना हमारा ये जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गले की गहराई देंगे। तो गले की गहराई के लिए आपको क्या करना है, 9.5 इंच पे मार्किंग करना है। जितना आपको रखना है 10 इंच तो रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसकी जो
डीप है गले की वो मैं 10 इंच रखूँगी, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन था ब्लाउज़ में तो वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो ज़्यादा गला अगर आपका चौड़ा रहेगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से आपको पहले एक लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है सवाल कि हमें गले को खोलना कितना। तो हर साइज़ में मैं बताती हूँ कि 2.25 इंच ये भी फिक्स रहेगा गला खोलना है। और इस प्रकार से जो है नीचे आप चौड़ाई अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारी चौड़ाई 3 इंच की रहेगी, और इस प्रकार से ये जो लाइन है वो तिरछी इस तरह से हल्का सा मिलेगा, क्योंकि ऊपर 2.25 इंच है, नीचे 3 इंच, तो ये तिरछा जाएगा लाइन, ठीक है। उसके बाद इस पे आपको शेप दे देना है गले का। तो यहाँ पे गोल गला बना रहे हो नॉर्मली, तो देखिए ये शेप हो गया है। तो फ्रेंड्स, जिनको भी कंधे गिरने की समस्या आती है तो इस तरह से नॉर्मली ब्लाउज कटिंग करके लोग सिलते होंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको गले की तरफ आधा इंच नीचे एक निशान लगा के ये जो हमारा कंधा है फिक्स यहाँ पे मार्किंग, तो यहाँ से इस तरीके से आपको मिलाना है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि इतना कपड़ा दब जाता है, तो इससे जो शोल्डर उतरता है वो समस्या सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी ब्लाउज का। तो पीछे पल्ला का ये जो कटिंग मैंने बताया है ये बिल्कुल सेम रहेगा हर साइजों में। केवल आपको क्या करना है, ये चेस्ट वगैरह का मार्किंग चेंज होगा। ये जो बताया आर्म होल ये चेस्ट के अनुसार से चेंज होगी, गला आपको कम ज़्यादा करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कटिंग इसकी कर दी है, कुछ नहीं करना, आपको केवल मार्किंग पे कटिंग करना है इस प्रकार से। तो देखिए ये पीछे पल्ला रेडी। अब चलिए हम इसकी आगे की कटिंग करेंगे। 3 पीस प्रिंसेस कट है, तो इसके पहले आप लोग चाहें तो बाजू की भी कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं 3 पीस जो हमारा सामने का रहेगा प्रिंसेस कट बेल्ट वाला, उसकी कटिंग बताना मतलब ये वीडियो का मेन था उद्देश्य, तो पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है ना, आपको कपड़े को चौड़ाई में ज़्यादा फोल्ड करना है पीछे पल्ले के अनुसार से। तो देखिए ये जो हमारा पूरा जो अस्तर का था ये, तो मैंने क्या किया, इसको जो है वो पूरा फोल्ड कर दिया, ठीक है। और अब जो हमारा पीछे पल्ला है इसको हम इस पर रख के देखेंगे। अगर ज़्यादा कपड़ा आपका है तो थोड़ा कम कर ले, ज़्यादा नहीं लेना, बस साइड में आपको क्या करना है, ये देखिए 2 इंच तक, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इस तरीके से जो है वो हम लोग लेते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जो है वो आएगा। और यहाँ पे मार्जिन जो है वो टक्स के लिए लेना होता है, ठीक है, सामने पल्ले में। तो सबसे पहले जो है वो गले की तरफ हम मार्जिन लेंगे, ठीक है, आधा इंच का। तो देखिए ये जो कपड़ा है उसको मैं आधा इंच अंदर मतलब इसको रख रही हूँ, ठीक है। तो ये मार्जिन जो है वो हमारा हुक आई पट्टी में जो दबता है उसके लिए लेना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है ब्लाउज की फिटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो वो मैंने पूरे में लाइन खींच दिया इस प्रकार से आधा इंच के डिस्टेंस में, तो इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो ये कर लेना है। उसके बाद इसको जो है वो आप इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो सामने का पल्ला रहेगा वो इधर भी खुला रहेगा, इधर तो ओपन रहेगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी लंबाई में जो है वो नीचे की तरफ 2 इंच का आपको मार्जिन लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा 2 इंच आएगा आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से इसको रख के, क्योंकि ये जो मार्जिन हमने लिया है वो नीचे जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे आगे में और इसको फोल्ड करके सिलेंगे, तो यहाँ पे जो है ये मार्जिन आपको समझ में आ गई कि नीचे का जो हमारा तुरपाई वगैरह में फोल्डिंग होगा उसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा वो किनारे में जो है वो इधर 2 इंच तक है, यहाँ पे हमारा करीबन 1.5 इंच तक है। तो बस इतना ही हमें चाहिए होता है। और अब क्या करेंगे, इसका जो हमारा पीछे पल्ला है तो इसी के अनुसार से जो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है, मतलब जिस तरीके से हमारी ये कटिंग हुई है, यानी कि इसको जो है वो आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग मार्किंग पहले करके आपको रेडी करना है। उसके बाद देखेंगे आगे में कि क्या क्या हमें प्रोसेस लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर गले के पास थोड़ा सा मार्किंग करना है, ठीक है, क्योंकि गला जो है वो सामने में कम रहेगा। अभी इसको साइड में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको गले की गहराई का निशान लगाना है। 5.5 इंच था, इस प्रकार से देखिए ऐसे मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे जो है चौड़ाई वो 2.5 इंच की रहेगी। तो ये जो मार्जिन है इसको छोड़ के आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा दब जाएगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ से आपको सीधी लाइन मिला के गोलाई देना है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो आर्मोल में क्या करना होता है ना, हमें आधा इंच का डाउन देना होता है आगे के पल्ले के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले इस प्रकार से इसकी लाइन को सीधी मिलानी है, तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है, गोलाई देने में। और देखिए इस प्रकार से जो है वो यहाँ से इस तरह से आधा इंच अंदर करते हुए ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से आपको हर ब्लाउज में करना है ये, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि प्रिंसेस कट 3 पीस है तो इसी में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेल्ट का निशान लगाना है, क्योंकि इसमें हमारा 3 पीस ये बेल्ट की कटिंग की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये तो हमारा मार्जिन, इसको अभी छोड़ेंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें ना 2 इंच का रेडी रखना है बेल्ट। तो तैयार पहले आपको ब्लाउज की लंबाई देखनी। तो देखिए हमारी जो ब्लाउज की तैयार लंबाई थी वो 13.5 इंच की, ठीक है, रहेगी। तो इसमें 2 इंच का हम बेल्ट रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा जो है वो बेल्ट 2 इंच छोड़ के ऊपर का जो पल्ला बचेगा वो 11.5 इंच का बचेगा रेडी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको 11.5 इंच, देखिए इस प्रकार से ये आ रहा है।
तो 11.5 इंच पे अगर इस तरह से मार्किंग करते हैं और यहाँ कटिंग करते हैं तो क्या होगा कि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में दबेगा ज्वाइंट के समय, आधा इंच यहाँ से, तो ये हमारा 10.5 इंच बच जाएगा। तो जब भी हम कटिंग करते हैं ब्लाउज की, कटोरी वाला हो या फिर कोई सा भी जब बेल्ट ब्लाउज की, तो आपको जितना इंच पे बेल्ट को रखना है उसमें 1 इंच बढ़ा के मार्जिन देना है। तो ये हमारा इस प्रकार से जो है वो 12.5 इंच पे लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपका ये जो बेल्ट है वो कितना रखना है। तो मैक्सिमम बेल्ट जो है फ्रेंड्स वो 2 इंच 2.5 इंच तक ही रखी जाती है। तो इस तरह से आप लोग साइज में अपना किसी भी साइज में 2 से 2.5 इंच का बेल्ट का नीचे से निशान के लिए मतलब इस तरह से घटा के टोटल लंबाई में ये मार्किंग करें, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे। तो इस तरह से जो है वो किया जाता है, बिना ब्लाउज़ का नाप मतलब नहीं भी रहेगा ब्लाउज़ का नाप, बॉडी नाप से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको राउंड देना है बेल्ट को। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1.25 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे और इधर से आपको 2.5 इंच पे, ठीक है, ये मार्जिन को छोड़ के मैं हमेशा कह रही हूँ, इस तरह से करते हुए यहाँ से इस प्रकार से हमें हल्की गोलाई लानी है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये जो हमारा है वो राउंड बेल्ट बन जाता है। तो इसमें अब क्या है, प्रिंसेस कट का हमें मार्किंग करना है। तो इसके लिए हमें इसकी बस्ट पॉइंट की लंबाई चाहिए और बस्ट पॉइंट की चौड़ाई। ठीक है, तो ये जो हमारा है 32 चेस्ट, तो इसमें ऊपर से जो इसकी लंबाई है वो 9 इंच पे आके बैठेगी। ठीक है, ये इस प्रकार से, और इस तरह से ये हो गई। ये क्या कर सकते हैं आप लोग, बॉडी से भी नाप ले सकते हैं या फिर ब्लाउज से। किसी भी ब्लाउज का डॉट पॉइंट जो होगा, जैसे कटोरी ब्लाउज है तो जहाँ तक हमारी नीचे से टक्स लगे रहती है वहाँ तक आपको ऊपर से नापना, तो ये जो है वो बस्ट पॉइंट निकल जाती है। और चेस्ट के अनुसार से ये हमारा 9 साढ़े 9 के बीच में अप्रॉक्स बैठता है। ठीक है, तो 32 में ये हमारा जो है वो 9 इंच पे आएगा इस तरीके से। तो देखिए ये जो बस्ट पॉइंट है वो हमारी इस प्रकार से निकल गई यहाँ पे। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी रखनी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से टोटल जो भी चेस्ट रहेगा उसको 10 से भाग देना है। तो उस तरह से हम बस्ट पॉइंट की चौड़ाई भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा चेस्ट है वो 32 का, अगर इसको 10 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, करीबन 3.25 इंच। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ से आपको 3.25 इंच पे इस तरह से ये मार्किंग कर लेना है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो निकल जाती है। या फिर हम लोग क्या करते हैं ना कि चेस्ट के अनुसार से भी ये 32 में इसका जो चौड़ाई है वो 3 पे भी बैठ जाता है। तो इस तरीके से ये निकाला जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी बस्ट पॉइंट की मेन पॉइंट निकल गई। ठीक है, अब इससे हमको प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, अगर आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करें तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जो है वो आगे पल्ला कुछ लोग क्या करते हैं पेपर पे कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हम प्रिंसेस कट की कटिंग लाते हैं उसका क्या करते हैं, मार्जिन कपड़े में ऐड करके कटिंग करते हैं। तो मैं डायरेक्ट कपड़े में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है सबके पास पेपर अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा केवल एक चीज़, जैसे देखिए ये हमारा 3.25 इंच आया। ठीक है, बस्ट पॉइंट की चौड़ाई, तो ये तो हमने यहाँ मार्जिन छोड़ के यहाँ से लगाया है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको ध्यान देना बस ये है कि ये तो हमारा रेडी रखना है। जब इसको आप यहाँ पे कटिंग करोगे, यहाँ पे जब ज्वाइंट लगाओगे तो आधा इंच आपका ये और आ जाएगा अंदर। ठीक है, सिलाई दबने के बाद तो ये कितना बच जाएगा हमारा, करीबन 2.25 इंच। तो ये जो है वो बस्ट पॉइंट की चौड़ाई कम हो जाएगी, फिटिंग ब्लाउज की पूरी खराब होगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, आधा इंच इतना आपको और बाहर निशान लगाना। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ पे कटिंग करोगे तो सिलने के बाद ये बिल्कुल एज इट इज आपका ये बस्ट पॉइंट पे आएगा। क्योंकि अगर पेपर पे कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम लोग कटिंग करते हैं, लेकिन कपड़े पे मार्किंग करेंगे आधा इंच बाहर। तो इधर के लिए हमने ये ले लिया और इधर का जो हमारा मार्जिन रहेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कपड़े को हम बाहर कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको करनी होती है। प्रिंसेस कट की कटिंग बिना बेल्ट वाला भी कटिंग कर रहे हो तो, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने भी जब स्टार्टिंग में कटिंग की थी तो ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली थी। तो पेपर पे जब कटिंग करते हैं तो फिर वो कर सकते हैं, और अगर कपड़े पे कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो अब ये जो लाइन है हमारा वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, आधा इंच ये बढ़ा के, तो इसको क्या करना है, इसको आपको सीधी यहाँ पे पहले खींच लेना है नीचे। फ्रेंड्स मैं बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश कर रही हूँ ताकि मतलब बिगिनर लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो लाइन है वो इस प्रकार से जाती है, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 इंच अंदर इस तरीके से खींचेंगे और ऐसे ये हमारा जो है वो तिरछा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये देखिए। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का जो है वो कटिंग का मेथड है, वो हमारा बिना बेल्ट वाला भी होता है। 1 इंच आपको अंदर ला के इसको तिरछा मिलाना है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, इससे करीबन 1 इंच ऊपर इस तरीके से मार्किंग करके, और यहाँ से जो है आपको वो इस प्रकार से प्रिंसेस कट का पहले शेप देना है। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए अभी यहाँ से जो है वो इसको मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो हमारी शेप हो गई है। अब क्या करना है हमको, ये जो देखिए ये पॉइंट जो है उसको आपको याद रखना अच्छे से, ये मिलाना ज़रूरी है सिलाई के टाइम। यहाँ से जो है वो पफ के लिए हम लोग
कपड़े को दबाएंगे। तो 32 चेस्ट का है तो ठीक है, इसमें हम 1.5 इंच का यहाँ पे पफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, 34 चेस्ट का रहता तो 2 इंच लेते हैं, चेस्ट बढ़ेगा तो वही 2.5 इंच 3 इंच इस तरह से हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए इसको ऐसे मिला देंगे, ये देखिए। ठीक है, ये हो गई। तो हैवी साइज़ का अगर रहेगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पफ लेना है, ये देखिए। और इस प्रकार से ये जो हमारी है वो मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको अच्छे से इसको मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है उसको हम थोड़ा सा इस तरह से कटिंग करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे जो इतना कपड़ा हमारा थोड़ा सा दबेगा तो यहाँ पे पफ जो है वो और अच्छा बनेगा। तो ये जो बीच का इतना कपड़ा दिख रहा है वो कटिंग करके आपको निकालना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो इसकी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पे हमें मार्जिन क्या क्या ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पे जो हमने कपड़े पे मार्किंग की है 1.5 इंच की पफ के लिए, तो ये कपड़ा हमारा यहाँ पे दबेगा ना, तो यहाँ की चौड़ाई जो है वो कम आएगी। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 1.5 इंच का ऐसे मार्जिन ले लेना है। ठीक है, साइड में बस। और यहाँ पे जो है हम सिलाई में दबाएंगे कपड़े को, तो आपका ये 1 इंच का इधर का मार्जिन जो दबेगा वो यहाँ पे 1 इंच आपको ले लेना है। ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब सिलाई करोगे तो कपड़ा जो है वो कहीं पे भी कम नहीं पड़ेगा। बाकी ये जो हमारा है बेल्ट वो हमारी नीचे इस प्रकार से कटिंग होगी। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गई ये चीज़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर किसी तरह का कोई सवाल रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अभी इसकी कटिंग जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगी मैं, इसका जो बेल्ट है यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से, ये देखिए। उसके बाद ये जो बेल्ट है वो इसको कम कटिंग करना है। ठीक है, क्योंकि नीचे में हमें कोई टक्स वगैरह नहीं डालना है। यहाँ पे ये बंद रहेगा तो इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो देखिए ये जो है वो बेल्ट की कटिंग हो गई है। और अब यहाँ पे जो है हम यहाँ से पहले गले को कटिंग करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा अंदर वाला लाइन है इस पर हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं काट देती हूँ पहले। तो देखिए ये जो है वो इस प्रकार से कटिंग की है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए इस प्रकार से ऐसे मार्किंग पे बिल्कुल कटिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा आपको समस्या नहीं होना चाहिए कटिंग करने में। इस तरह से देखिए ये हमारी हो गई एक पार्ट, और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कटिंग करके निकालेंगे। तो इस इतना में हमारा क्या होता है, यहाँ पे झोल भी नहीं बनता, थोड़ा सा पफ जो है वो ज़्यादा क्रिएट होगा तो ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। और यहाँ पे जो आपको इस प्रकार से ऐसे कटिंग कर देना है, ये देखिए। तो इस तरह से देखिए ये जो है हमारी वो 3 पीस प्रिंसेस कट की कटिंग हो जाती है। और इस तरीके से ये देखिए कट चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि कपड़े पे जो है इसकी कटिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं वीडियो में लाऊंगी किसी दूसरे चेस्ट साइज़ का, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस साइज़ में आपको कटिंग चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से ये जो है वो सामने पल्ला कंप्लीट है। अब इसकी बाजू की कटिंग करनी है, उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है इस पर हम कपड़े की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में मैं बाजू की कटिंग नहीं बताऊँगी, मैंने बहुत सारे वीडियो में बाजू की कटिंग बताई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारा वर्क है, तो यहाँ पे क्या करना है ना, इसको मैं केवल समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। इस प्रकार से इसको देखिए सेंटर से फोल्ड करके आपको रखना है इस तरीके से। देखिए ये जो डिज़ाइन है इसको बिल्कुल बीच से आपको इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पीछे पल्ले को लेना है। ठीक है, और इसको आपको इस पर रख के कटिंग करना है। तो ज़्यादा इसमें वर्क नहीं है, हालांकि देखिए इस प्रकार से ये बिल्कुल हमारा बीच में आ रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ चाहें तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा नीचे भी इसको रख सकते हैं, या फिर बिल्कुल वर्क के पास। तो देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा जो है ये वर्क से 1 इंच इसको नीचे रखेंगे, और इस तरह से रख के इसकी कटिंग करना है। और यहाँ पे जो हमारी बाजू है, तो यहाँ पे तो हमारा कुछ खास वैसा वर्क दिया नहीं, इस प्रकार से रख के ऐसे हम लोग बाजू को रख के कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर होगी फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।